हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। क्लास 11th मैथ्स की सेट थ्योरी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन लॉ के बारे में, उसके प्रूफ के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ के बारे में बताया था, पर मैंने आपको प्रूफ नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। हम डी मॉर्गन लॉ को एल्जेब्रिकली कैसे प्रूफ करते हैं उसे आज मैं समझाऊंगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये आना चाहिए। और मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए लाया हूँ, और कैसे कैसे एक एक स्टेप, कैसे कैसे स्टेप बन रहे हैं और कैसे कैसे एक एक स्टेप को मैं आपको समझाऊंगा। उसमें आप देखिएगा हर स्टेटमेंट को, एवरी सेंटेंस को आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ। उसके बाद हम डी मॉर्गन लॉ के दोनों को प्रूफ को करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें हम डी मॉर्गन लॉ के प्रूफ के बारे में करते हैं। डी मॉर्गन लॉ के प्रूफ जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। चलिए देखते हैं टॉपिक में। देखिए, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिए हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एलिमेंट से एक्स ए को बिलोंग करता है। अगर हम ये प्रूफ कर दें, कि एक्स बी को बिलोंग करता है, एक्स बी को भी बिलोंग करता है, जो एक्स ए को बिलोंग करता था, हम ये प्रूफ करते हैं कि एक्स बी को भी बिलोंग करता है। इसका मीनिंग्स आप जानते होंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियस क्लास की, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि सबसेट क्या होता है, कैसे बिलोंग करते हैं, सब कुछ बताया मैंने आपको। यहाँ देखिएगा, अगर कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स ए को बिलोंग करता है। एक्स एक एलिमेंट नहीं बल्कि मोर देन एलिमेंट है जो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है सेट को। अगर हम प्रूव कर दें कि वही एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है, तो उसका मतलब होता है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, लेट मान लिया वाई बी को बिलोंग करता है, किसी सेट बी को वाई बिलोंग करता है, और हम प्रूफ कर दें कि वाई जो बी को बिलोंग करता था वो ए को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रही है आपको बात अच्छी तरह रही होगी। इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, अब मैं कहना चाहता हूँ कि हमें वो दो चीज़ आई हैं, अब ध्यान से देखिएगा बेटा। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्या है बेटा? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट ए में है। सपोज करो ए है, ए सेट में मान लीजिए मैंने वन एलिमेंट लिया, बी सेट में मान लीजिए मैंने ए एलिमेंट लिया, तो मैंने कहा वन वन ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, ए ले लिया। तो आप देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आपको दिख रहा है ना? यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। मान लो आप वन है, यहाँ पे ए और वन है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और मान लीजिए हमने ये सेट लिया, बी एक सेट है, उसमें एक सेट लिया हमने वन टू, हमने ए सेट लिया वन टू थ्री। तो हम ये कह सकते हैं बी के एलिमेंट ए में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ए और बी में रिलेशन क्या हुआ? ए इज इक्वल टू बी। ए बी का इक्वल सेट है। आपको बात समझ में आ रही है? ए बी का इक्वल सेट कब है? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में। आप खुद भी समझ सकते हैं इस बात को, ध्यान से देखिए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब दो सेट ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो वो दोनों से क्या होंगे? इक्वल सेट हो गए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो फ्रॉम वन एंड टू से हम देखेंगे कि ए इक्वल टू बी, ए इज द इक्वल सेट ऑफ बी। एक फंडा समझ में आ गया आपको? ये फंडा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम डी मॉर्गन लॉ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो ये बहुत यूज़फुल होंगे, ये काम आएंगे हमारे। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी, मैं कुछ समझाता हूँ इसको। देखिए बेटा,
एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी सेट को, एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी सेट को। तो मैंने आपको बताया ए यूनियन बी सेट को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, एक्स ए यूनियन बी सेट में है। एक्स बी ए यूनियन बी सेट में कब हो सकता है, या तो वो एक्स में हो, या तो एक्स ए में हो, या तो एक्स बी में हो। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था ए यूनियन बी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई एलिमेंट ए में हो या एलिमेंट बी में हो तो वो ए यूनियन बी सेट में होता है। तो वैसे ये कह रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी सेट को, तो या तो एक्स एलिमेंट ए में हो या एक्स एलिमेंट बी में हो। बात समझ में आ गई। यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी है डज नॉट का साइन हो तो ये और का सिंबल है ना यूनियन, ये और का सिंबल एंड हो जाता है, एंड है तो और हो जाता है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर यहाँ पे डस नॉट का साइन हो, अगर कोई एलिमेंट डस नॉट का साइन यहाँ पे है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे यूनियन का सिंबल है, तो मतलब यूनियन का मतलब और, तो वो एंड हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन का सिंबल है यानी एंड है तो और हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब देखिए, एक्स, मैं आपको प्रूफ रख के बताऊँगा ये कैसे होता है। देखिए बेटा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है, तो हम इसे खोलेंगे तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और यूनियन की जगह क्या होगा, एंड हो गया, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। बात क्लियर, समझ में आ रही है अच्छी तरीके से आपको, मैंने आपको बताया। ठीक है, एक चीज़ और पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, एक्स बिलोंग टू ए है, एक्स बिलोंग टू ए है, इस अगर एक्स ए सेट के अंदर है तो एक्स ए डैश सेट के अंदर नहीं होगा। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन है एक्स अगर ए सेट के अंदर है, एक्स अगर ए सेट के अंदर है तो एक्स ए डैश सेट के अंदर नहीं होगा। देखिए इसको हम ऐसे देखते हैं, देखिए मान लीजिए हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है जिसको हमने ए से डिनोट किया है। तो बेटा ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। यू माइनस ए का मतलब यू में से ए को हटा दो, तो ये जितना पोर्शन है सर्कल के बाहर का, जितना पोर्शन है वो सब क्या है, ए डैश, क्या है वो, ए डैश। आपको बात समझ में आ रही है, वो सब ये सारा पोर्शन क्या है, ए डैश है। क्लियर। अब देखिए एक्स ए में है, एक्स यहाँ पे है, तो एक्स यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर एक्स यहाँ पे है तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं बात को। तो वही कह रहा है, एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो एक्स ए डैश को बिलोंग नहीं करेगा। आपको बात समझ में आ गई। देखिए ए और ए डैश को मिलकर ही हमारा क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। अगर एक्स इसके अंदर है तो एक्स बाहर नहीं हो सकता, अगर बाहर है तो अंदर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा है, एक्स बिलोंग टू ए, अगर एक्स एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, एक्स एलिमेंट ए सेट में है तो एक्स एलिमेंट ए डैश में नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे एक्स बिलोंग टू ए डैश, एक्स अगर बाहर है, सर्कल के बाहर है, तो इसका मतलब एक्स अंदर नहीं होगा, सर्कल के अंदर मतलब ए में नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम डी ऑर्गन लॉ को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताऊंगा, और आई होप इस लेक्चर के बाद कोई शायद ही कोई कमी रह जाए जो दूर ना हो पाई हो, वह सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक पेज ले रखा है, आपको उस पेज में आपको प्रूफ करके बताऊंगा वो चीज़ कैसे हुई। देखते हैं, फर्स्ट प्रूफ देखते हैं बेटा। ए यूनियन बी का होल डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमें ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल तरीका। देखिए बहुत सिंपल है डी मॉर्गन थ्योरम, कुछ भी नहीं डी मॉर्गन थ्योरम में। देखिए आपको समझना है, सिर्फ याद नहीं करना है, समझना है। देखिए सपोज करो हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट एक्स है, हमने मान लिया कोई एलिमेंट एक्स है, वो हमारा ए यूनियन बी डैश में बिलोंग करता है। क्या बताया मैंने आपको, कोई एक्स एलिमेंट है
जो ए यूनियन बी डैश ए एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी का होल डैश में बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी का। आप कह इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए बेटा, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये पूरा पोर्शन जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप समझ रहे होंगे। ये पूरा पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी। क्या है ये, ए यूनियन बी। और इसका डैश मतलब ये क्या है, ए यूनियन बी का डैश। समझ रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सर्कल के बाहर वाला, सर्कल के बाहर वाला ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, डैश का पोर्शन है। ये यूनिवर्सल सेट है। मतलब अब वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था अगर एलिमेंट एक्स यहाँ पे है, मतलब ए यूनियन बी में इस पूरे दो सर्कल हैं, जैसे मैं आपको सही से साफ तरीके से बना कर दिखाता हूँ। देखिएगा, देखिए एक सर्कल मैंने ये लिया, एक सर्कल मैंने ये लिया, एक सर्कल मैंने ये लिया, ठीक है बेटा। तो एक ये हो गया, एक बी हो गया। मान लीजिए ये जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ, ये शेड जो कर रहा हूँ, ये पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी का पोर्शन है। मैंने आपको बताया था कल, यूनियन बी का पोर्शन है। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ए यूनियन बी के होल डैश का पोर्शन। इसके बाद इसको छोड़ के जो पोर्शन है वो क्या होगा, ए यूनियन बी के होल डैश का पोर्शन हो गया। अब आप समझिए, अगर एक्स इसके अंदर है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ कहीं पे भी है, ए यूनियन बी में है, तो वो यहाँ पे तो हो नहीं सकता। मतलब ये जो पोर्शन है ये इसका ए यूनियन बी के होल डैश का है। ये जो पोर्शन है ये यूनियन बी के होल डैश का पोर्शन है। इसका मतलब एक्स इन सर्कल्स के अंदर या इंटरसेक्शन में कहीं पे भी है, एक्स एक्स है, अगर एक्स यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं, मतलब एक्स जो है वो अगर ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी सेट को, तो एक्स ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आ रही है आपकी बात। एक्स जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, तो मतलब इस डैश वाले को बिलोंग नहीं करेगा। या फिर अगर एक्स यहाँ पे है तो ये एक्स यहाँ पे नहीं होगा। आप समझ रहे हैं बात। अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी के होल डैश को, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ यही बात लिखी रही है बेटा, यही बात लिखी है। देखिए मैंने आपको बताता हूँ, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब क्या है, ये हमारे सर्कल के बाहर जो पोर्शन है उसमें है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स ए यूनियन बी बिलोंग नहीं करेगा। बात क्लियर हो गया। ये बोल एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, मतलब एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। मतलब आपको मैंने बता दिया अच्छी तरीके से, समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए आगे, अब आगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है। क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब मेरी एक बात ध्यान रखनी, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट में बताया था, ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे डज नॉट बिलोंग का साइन होगा, जब भी यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा प्रूफ करके, जब भी यहाँ डज नॉट बिलोंग का साइन होगा तो यूनियन ना इंटरसेक्शन हो जाएगा। जब खोलेंगे तो अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। मीनिंग यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। इसका मतलब यूनियन जो और है वो एंड हो जाएगा जब खोलेंगे तब, अगर यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू का साइन है, और अगर यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे हो जाएगा और। इतनी बात समझ में आ गई। पर हम जब बिलोंग टू की बात करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन द सेंस यहाँ पे एक्स बिलोंग टू होगा तो यूनियन है तो और ही आएगा। देखिए मैं आगे समझाऊंगा। देखिए आप लोग बेटा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, आप समझिए कि स्टेप को। देखिए तो मैंने ये स्टार्ट किया था कि x जो है, x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के होल डैश को, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने वेन डायग्राम से आपको बता दिया कि x ए यूनियन बी के को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जब x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि x, उसको खोलिए, इस स्टेटमेंट को खोलते हैं। x जब ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, एक्स ए को बिलोंग भी नहीं करेगा, और यहाँ यूनियन तो एंड आ गया, यूनियन तो एंड आ गया, और एक्स बी को बिलोंग भी नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब यहाँ देखिए आगे देखते हैं, एक्स जब एक्स
जब ए को बिलोंग नहीं करेगा, जब एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स उसको बिलोंग करेगा, ए डैश को बिलोंग करेगा। अभी मैंने बताया आपको, सर्कल में आप देख लीजिए, ये सर्कल देखिए बेटा, अगर एक्स यहाँ ये ए सेट है, ए सेट है, सर्कल वाला ए सेट है, और बाहर जो ये पूरा पोर्शन है ये मान लो ए डैश है, ठीक है बेटा। एक्स अगर यहाँ वो एक्स इसको बिलोंग कर रहा है तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ बिलोंग कर रहा है तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। मैंने आपको ये बताया, देखिए एक्स बिलोंग टू ए डैश, इसका मतलब क्या, एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स ए में नहीं है तो एक्स ए डैश में होगा, बात समझ में आ गई। एंड एक्स 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 डज नॉट बिलोंग टू बी है, इसको लिखिए एस बिलोंग टू बी डैश, ठीक है, इसको हम लिख दिया। अब हुआ क्या, हमने इसे कंबाइन किया, जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बिलोंग टू का साइन है। देखो बेटा कंबाइन कैसे करते हैं, जब कंबाइन करेंगे इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को एंड कंजक्शन से बिलोंग करना है। क्या करना है, क्या करना है, आप समझ रहे हो मत को, इसको इन दोनों स्टेटमेंट को एक में लिखना है। तो कैसे करेंगे, यह एंड है, चूंकि ये बिलोंग का साइन है तो यहाँ पे एंड जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। अगर बिलोंग का साइन होता यहाँ और लिखा होता तो क्या यूनियन होता, बात समझ में आ रही है। पर जब हम डज नॉट बिलोंग की बात करते हैं उस केस में एंड और हो जाता है और एंड हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको अभी तक यही बताया था। देखिए एक्स बिलोंग टू ए डैश, एक्स ए डैश को बिलोंग करता है एंड एक्स बी डैश को बिलोंग करता है। अब बिलोंग लिखा है तो हमने इसको लिख लिया, ए डैश को लिख लिया, एंड के सिंबल की जगह इंटरसेक्शन लगा दिया, बी डैश के सिंबल की जगह बी डैश लगा दिया, और यहाँ पे एक्स बिलोंग करता है ए डैश को भी और इंटरसेक्शन बी डैश को भी। समझ में आई बात आपके, इसका मतलब एक्स ए डैश को बिलोंग करता है एंड एक्स बी डैश को बिलोंग करता है, तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं एक्स जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को बिलोंग करता है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई। हम लिख के, अब देखिए हम क्या लेके चल रहे थे, अब देखिए बेटा, हम लिख के चले थे कि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी के होल डैश को, एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी के होल डैश को, और हम क्या ले आए, एक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को भी बिलोंग करता है। अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी बेटा, यहाँ देखिए एक्स अगर ए को बिलोंग करता है और हम प्रूव करते हैं एक्स बी को बिलोंग करता है तो फिर ए इज द सबसेट ऑफ बी, वही कहानी है यहाँ पे भी, सेम वही स्टोरी है यहाँ पे कि एक्स ए को भी, एक्स इसको भी बिलोंग कर रहा है, एक्स इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो ये जो होगा ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो देखिए ए यूनियन बी का होल डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसी के बेस पे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, वो सिंपल सा जो बताना था मैंने बता दिया, अब आपको डिफिकल्टी की आई थिंक नहीं आएगी, अगर आएगी तो बता दूंगा। देखिए आगे क्या करते हैं, हम इस सेट को मानते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस सेट को लेते हैं, इस सेट को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको वाई मानते हैं। क्या मानते हैं, हम मानते हैं वाई बिलोंग करता है इस सेट को, हम मानते हैं वाई बिलोंग करता है इस सेट को। हमने मान लिया, देखिए बेटा हमने मान लिया वाई बिलोंग करता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो बेटा बिलोंग करता है ना, तो वैसे ही ब्रेक होगा जैसे कंबाइन हुआ था। पहले कंबाइन कैसे हुआ था, जैसे पहले कंबाइन ऐसे हुआ था ना, तो वैसे ही ब्रेक भी ऐसे ही होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिलोंग टू के केस में। पर जब डज नॉट बिलोंग टू आता है तो वो चीज़ अपोजिट हो जाती है, इंटरसेक्शन यूनियन हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन होता है, और जो है वो एंड हो जाता है, एंड भी हो तो और हो जाता है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे एक्स बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो इसका मतलब हम इसे ओपन करेंगे, ये कंबाइंड स्टेटमेंट है कि इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए डैश में भी है एंड सॉरी वाई ए डैश में भी है और वाई बी डैश में भी है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब आगे देखा हमने वाई बिलोंग कर रहा है ए डैश को, इसका मतलब है वाई डज नॉट बिलोंग टू ए। ऑब्वियसली बात है, जब वाई ए डैश को बिलोंग करेगा, जब वाई सर्किल के बाहर होगा तो उसका मतलब सर्किल में तो है नहीं, सर्किल में नहीं होगा क्या है,
बिलोंग नहीं कर रहा है। सेम कहानी यहाँ पे वाई है, वो सर्कल के बाहर है, इसका मतलब सर्कल में तो है नहीं, तो सर्कल में नहीं है तो वाई बिलोंग नहीं करेगा बी डैश को, बी को। ठीक है, अब कंबाइन करना है, क्या करना है बेटा, इन दोनों स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट में लिखना है। फिर लिखना है, कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे क्या है, डज नॉट बिलोंग टू, तो मैंने आपको अभी बताया था अगर एंड है तो और हो जाता है, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, एंड है तो और हो जाता है, और है तो एंड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब हम कंबाइन करेंगे तो वाई डज नॉट बिलोंग टू ए आया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो उसका अपोजिट क्या होगा, यूनियन। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग का साइन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बी सेट था, बी सेट को हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखिए वाई ए यूनियन बी के सेट में नहीं है, अब वाई ए यूनियन बी के सेट में नहीं है, ये तो कह रहा है ए यूनियन बी के सेट में वाई एलिमेंट नहीं है। मतलब हमने दो सर्कल बनाए थे सब साइड वाले, उसको हमने शेड किया था, उन उसमें नहीं है, तो उसके बाहर होगा, कहाँ होगा, उसके बाहर होगा, तो वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी के होल डैश, बाहर का मतलब डैश, बाहर का मतलब डैश, तो उसके बाहर होगा डैश। अब देखिए हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया कि वाई जो था, हम लिख के चल रहे थे कि वाई जो है वो इस सेट को बिलोंग करता है, हमने प्रूव कर दिया वाई इस सेट को बिलोंग करता है। वाई जब इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है। क्या बोलेंगे बेटा, ये सेट इस सेट का सबसेट है। हमने वो लिख दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी के होल डैश। क्लियर, इसी क्वेश्चन नंबर 2 मान ली। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से, ये इसका सेट है, देखिए ए यूनियन बी के होल डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और आगे हमने क्या किया, हमने दूसरी बार में किया ए डैश यूनियन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी के होल डैश। तो देखिए ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैसे सेट, इक्वल सेट है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था ना कि ये दोनों कैसे सेट है, इक्वल सेट है। जब ये ए इज द सबसेट ऑफ बी या और बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब दोनों का सेट कैसे, इक्वल सेट है। तो देखिए बेटा हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों सेट कैसे इक्वल सेट है। हमारी डी मॉर्गन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको बात समझ में एक बार ना आए तो दो बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, समझ में आ गया 100% आ जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या बताइए मुझे कहाँ पे बात समझ में नहीं आ रही है, मैं उसे फिर से क्लियरिफाई करूँगा, इस वीडियो दोबारा से बता दूँगा। ठीक है बेटा, अब हमें दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना है जो बता रहा है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी जो हमने फर्स्ट में अप्लाई की थी वही स्ट्रेटेजी हम सेकंड में अप्लाई करेंगे। देखिएगा, देखो बेटा हमने मान लिया ये जो एक्स एलिमेंट है, हमने मान लिया ये जो एक्स एलिमेंट है कि इस सेट में है, ए इंटरसेक्शन बी सेट में है, ए इंटरसेक्शन बी ये होल डैश के सेट में एक्स एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है जब डैश में है तो विदाउट डैश में नहीं होगा। देखिए डैश में है ना, डैश में है, एक्स जो है वो इस ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में है, तो एक्स नहीं होगा किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में। बात समझ में आ रही है, डैश का मतलब बाहर वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन आप समझ रहे होंगे आराम से। मैंने जो आपको वेन डायग्राम बहुत समझाया था उतना समझ रहे होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर एक्स डैश में है तो ए डैश में नहीं होगा, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में सेट एक्स एलिमेंट नहीं है। अब देखिए इसको ओपन करते हैं, देखिए बेटा, अब देखिए जब ओपन करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर डज नॉट बिलोंग टू का साइन है तो ये एंड है तो एंड का और हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एंड का और हो जाता है, और है तो एंड का और है तो एंड हो जाता है। देखिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखा है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, और ये एंड का साइन है तो और हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स बी को बिलोंग नहीं करता। समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है, अब देखिए एक्स अगर ए को बिलोंग नहीं करता इसका मतलब क्या, एक्स ए डैश को बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक्स सर्किल में नहीं है तो यूनिवर्सल सेट में तो हो गई ना, तो एक्स ए डैश को बिलोंग करेगा, और एक्स
एक्स एक्स बिलोंग बी को नहीं कर रहा है तो बी डैश को बिलोंग करेगा। अब देखिए इन दोनों चीज़ों को हम एक स्टेटमेंट को हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं, बहुत इजी है। और का मतलब क्या है? यूनियन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो हमें यूनियन कर देना है क्योंकि यहाँ तो बिलोंग टू का साइन है, चेंज करना ही नहीं है। तो एस बिलोंग टू ए डैश, ए लिखा है ए डैश, और यहाँ लिखा हुआ यूनियन लगा देना और देना बी डैश। एक्स एक्स बिलोंग टू ए डैश यूनियन बी डैश। एक्स जो है वो या तो ए डैश से बिलोंग करता है या फिर वो बी डैश से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स या तो ए डैश से बिलोंग करता है या एक्स बी डैश से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए हमने फिर बात प्रूव कर दी। हम लेकर चल रहे थे एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लेकर चल रहे थे हम, और लेकर चल रहे थे और हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एक्स जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश को में भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। इसका मतलब ये जो है वो इसका सबसेट है, ये जो है वो इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये और लिख दिया हमने, ये सेट इस सेट का सबसेट है। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगेन देखिए बेटा, हमने अब क्या लिया? देखिए अब हमने क्या लिया, हमने दूसरा एक तो x लिया और हम लेंगे y। हमने y को मान लिया, यहाँ देखिए बेटा y को मान लिया y a डैश यूनियन b डैश में है। हमें अब ये शो करके लाना है, हमें क्या शो करके लाना है कि ये a इंटरसेक्शन b के होल डैश में भी होगा। ये तो करना है, चलिए करते हैं। देखिए y बिलोंग टू a डैश यूनियन b डैश। देखिए बिलोंग का साइन है ना, तो यहाँ पर यूनियन की जगह और आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब y बिलोंग करता है a डैश को भी, y बिलोंग करता है b डैश को भी। या तो y a डैश को बिलोंग करता है और y बिलोंग करता है b डैश को। अब बिलोंग का साइन हटा के डज नॉट बिलोंग करेंगे तो a डैश से a हो जाएगा। समझ में आ रही है? वही कहानी है। तो y डज नॉट बिलोंग टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b। बात क्लियर हो गई? अब जब एक साथ लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, जब हम एक कंबाइन करके लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे डज नॉट का साइन है, तो और क्या हो? एंड। और क्या हो जाएगा? एंड। एंड का मतलब क्या? इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गई? ए और की जगह एंड आ गया और बी की जगह बी आ गया, और y बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी हो गया। इसका मतलब क्या है? y बिलोंग नहीं करता है ए इंटरसेक्शन बी को। इसका मतलब y बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए यहाँ पे लिखा है कि y जो है वो बिलोंग नहीं करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर डैश, अगर यहाँ पे जब हम बिलोंग टू लगाएंगे तो यहाँ डैश लग जाएगा। अभी तो हम ये तो कर रहे हैं, y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी क्या? होल डैश। बात समझ में आएगी? ठीक है, अब देखिए आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस अब यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हम लेके चले थे y जो है वो a डैश यूनियन b डैश में है, और हमने प्रूव कर दिया y a इंटरसेक्शन b के होल डैश में भी है। इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, जब ये सबसेट होगी, ये उसके सबसेट है, ये उसका सबसेट है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल सेट है। ऐसे आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x उसमें था तो x उसमें भी है, तो इसका मतलब वो उसका सबसेट हो गया। और y हमने y को प्रूफ कर दिया, y इसमें है तो y इसमें भी है, तो इसका मतलब ये क्या है? दोनों भी क्या है? इक्वल सेट हो गए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई डाउट फिर भी आता है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।